अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल चेंज एंड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आज जो है वो हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल चेंज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, तो इसकी वैल्यू का भी हमें पता है कि e इज इक्वल टू 2.718 अप टू सो ऑन। अब एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या है, बेसिकली कोई जो भी पावर है हमारे पास उसको हमने किसका नाम दिया था, एक्सपोनेंशियल का। अब y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। अब ये देखें, अब e की पावर 2 है तो इसको बेसिकली मैं किस तरह लिख सकती हूँ, e मल्टीप्लाई e, यानी कि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसी तरह e की पावर -2 है। अब इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे, यानी कि रेसिप्रोकल में हो जाएगा, इसकी पावर को जब हमने पॉजिटिव बनाना है तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2। सेम इसी तरह e की पावर 1/2 है तो सिंपल 1/2 हमें पता है कि हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, वो हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। सो व्हेन वी टेक द लॉगरिथम, अब वही सेम चीज़ लॉग e की पावर r, पावर स्टार्ट में चली जाएगी जो हमने लॉगरिथम का यूज़ किया था, r log e। अब ये बच्चों आप लोगों ने ध्यान रखना है, अब जो हमारे पास होता है log 1 वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है और log e वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, यानी कि लॉगरिथम 1 हमारे पास 0 के इक्वल होगा और लॉगरिथम e वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया और इक्वल टू मेरे पास किसके आ गया, r के आ गया। अब जिस तरह हमने नेचुरल लॉ को डिस्कस किया था, इसी तरह हमारे पास आ जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय ex rather than exponential x, ठीक है। अब इसी तरह इनवर्स इक्वेशन है फॉर ex एंड log x, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, log x एंड ex आर इनवर्स ऑफ वन अनदर। आप देखेंगे कि ये हमारे पास इनवर्स है एक दूसरे के। अब ये e की पावर log x वो भी हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा। जब ये आपस में कैंसिल होंगे log e x इज इक्वल टू x के आ जाएगा, क्योंकि log e की वैल्यू हमारे पास 1 है तो वो भी इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा, x के आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अब लॉज आते हैं एक्सपोनेंशियल के, जिस तरह हमने लॉगरिथम के पढ़े थे, रूल्स हमने पढ़े थे, इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल के डिस्कस करते हैं। जिस तरह ऊपर था हमारे पास e के पावर 2, तो बेसिकली ये भी e की पावर x1 है, मल्टीप्लाई हमारे पास e की पावर x2 है इज इक्वल टू e x1। बेसिस सेम है हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कि बेसिस जो है वो हमारे पास सेम है, तो पावर्स जो है वो उनकी हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सेम इसी तरह लॉगरिथम का अगर हम देखें तो वो भी ऐसे ही था, लेकिन उसमें हमारे पास बेस नहीं थी। उसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास लॉग यूज़ हो रहा था, और जब उसका हम प्रोडक्ट ले रहे थे तो वो हमारे पास किस में शफल हो रहा था, हमारे पास एडिशन में जो है वो आगे शफल हो रहा था। तो सेम इसी तरह अब यहाँ पे बेसिस के ऊपर जो पावर है, सिंपल बेसिस जो है उनकी पावर्स को हमने ऐड कर देना है। इसी तरह जब हमारे पास कोशट में चीज़ आ जाएगी तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास माइनस के फॉर्म में। बेसिस सेम है, जब ये चीज़ हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर -x2 मीन्स। इसी तरह यहाँ पे अब हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो इन दोनों के बेसिस सेम होंगे, तो सेम इसी तरह x1 -x2 आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, e की पावर -x है, तो वो आ जाएगा जब इसकी पॉजिटिव, जब इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x। अब फोर्थ वन हमारे पास क्या आ जाता है, e x1 x2। अब ये फर्क नहीं पड़ता जब x1 x2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं या x2 x1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बात तो एक ही है, 2 × 3 हो या 3 × 2 हो। ये इसके 4 बेसिक लॉ हैं, ठीक है। आगे हम इन लॉज को अप्लाई करते हैं, जिस तरह हमने लॉगरिथम के अप्लाई किए थे, इसी तरह अब इनके हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। अब वो क्या है, एक्सपोनेंशियल e है ex प्लस log 2। सिंपल फर्स्ट वाला आ गया हमारे पास, फर्स्ट लॉ वो हमारे पास क्या था, ये
एक्स प्लस log 2 है। अब वही सेम चीज़ जिस तरह log में है, अगर ये चीज़ है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वाली फॉर्म आ गई है हमारे पास, यानी कि राइट हैंड साइड वाली, तो ई एक्स प्लस log 2, तो सिंपली ई की पावर एक्स प्रोडक्ट आ जाएगा ई log 2। अब सिंपल क्या करना है, ये log और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2e की पावर x आ जाएगा। अब इसी तरह ये वाला हमारे पास आ जाता है e माइनस log x, तो ये इसके ऊपर सेकंड जो लॉ है, सेकंड रूल है, वो अप्लाई हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1/x। इसी तरह अब ये थर्ड रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में आ गया, इसकी पावर हमारे पास 1 है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बेसिस सेम होगी तो इस वजह से पावर्स हमारे पास क्या हो गई हैं, इनका डिफरेंस आ गया। इसी तरह अब ई वही सेम चीज़, अब ये फोर्थ वाला रूल इस पे अप्लाई हो गया है। ई 3 है और x दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ई 3x और x और 3। ठीक, अब इसी तरह आगे क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये थे हमारे पास बेसिक 4 रूल। अब आगे हम देखते हैं फाइंड सिंपलर इक्वेशन, फाइंड सिंपलर एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटिटीज। सिंपल क्या है, ई log 7.2। अब जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी इनवर्स में, ठीक है, सेम वही चीज़ है हमारे पास। अब x की जगह पे वो क्या आ रहा है हमारे पास, 7.2। ये log और एक्सपोनेंशियल हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल हमारे पास क्या रिमेनिंग में बचेगा, हमारे पास 7.2। सेम इसी तरह अब e माइनस log x स्क्वायर आ गया तो हमारे पास ये वाली जो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो वाली यूज़ होगी, 1 डिवाइडेड बाई ई log x स्क्वायर। अब log और e हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग में 1/x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log स्क्वायर रूट e। अब स्क्वायर रूट e की वैल्यू, स्क्वायर रूट e वही हमारे पास 1/2 के इक्वल आ जाएगा। पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं जिस तरह हम लोग लॉगरिथम में लेके आए थे, तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा और log e की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, वो मेरे पास किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है आगे, log e इसके पावर के ऊपर आ जाएगा 2 log x। अब सिंपली वही log e, अब ये 2 है, ये हमें पता है, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो गया तो ये पावर में चला जाएगा log x स्क्वायर। अब log e इसकी जगह पे मेरे पास 1 आ जाएगा तो log x स्क्वायर। अब यही सेम पावर रूल अप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 log x। क्लियर। अब आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, सॉल्व फॉर y इन टर्म्स ऑफ t और x। t और x की टर्म में हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास log y इज इक्वल टू 2t प्लस 4। अब बोथ साइड पे हमने, अब अगर आप देखें यहाँ पे log है, यहाँ पे log नहीं है, तो हमने इस log को कैंसिल करना है और y की फॉर्म में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो y की फॉर्म में आना चाहिए। तो हमने बोथ साइड पे दोनों तरफ हमने एक्सपोनेंशियल जो है वो पुट कर दिया। क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमने इस log को ख़त्म करना है। तो दोनों तरफ जब हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास ऊपर y बचेगा। अब y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, इस चीज़ के इक्वल। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास log, वही सेम चीज़ है, सेम वैसा क्वेश्चन है। दोनों तरफ हम क्या पुट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल जो है वो हम अप्लाई कर देंगे। ये log और ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ log y माइनस 40 आ जाएगा और e की पावर हमारे पास आ जाएगा 5t। क्योंकि हमें y की फॉर्म में चाहिए तो ये -40 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा 40 और सिंपली हमारे पास y की वैल्यू आ गई। क्लियर बच्चों। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारे पास log y स्क्वायर माइनस 1 माइनस log y प्लस 1 इज इक्वल टू log sin x। अब अगर हम ये देखें, इस पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, लॉगरिथम का कोशेंट रूल अप्लाई हो रहा है। log y स्क्वायर माइनस 1 y प्लस 1, ठीक है, कोशेंट के फॉर्म में हमने लिख लिया, ये एज इट इज़ आ जाएगा log sin x। अब अगर हम इसको देखें मजीद, इसको देखें y स्क्वायर माइनस 1, इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। जब उसको सिंपल हम करते हैं तो वो आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सिंपल हमने वही फार्मूला इस पे अप्लाई किया, ये आ जाएगा y प्लस 1 और y माइनस 1
ठीक है, और y+1 और y+1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग में हमारे पास क्या बचेगा, log y-1 इज इक्वल टू log sin x। अब ये देखिए, अब दोनों तरफ log आ गया है, सिंप्लीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल जो है वो अप्लाई कर देना है। तो log और e कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड से। पीछे हमारे पास रिमेनिंग में y-1 और इज इक्वल टू साइन x बचेगा, क्योंकि y के फॉर्म में हमें अपना क्वेश्चन चाहिए। तो हमारे पास y-1 इज इक्वल टू साइन x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1। ये हमने किस फॉर्म में हमने इसको किया था, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने y के टर्म में इधर भी हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ पे भी y की वैल्यू फाइंड कर ली, और यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बेसिकली करना क्या है हमने इन क्वेश्चन में, जहाँ पे भी हमारे पास log होगा, अगर एक तरफ log है या दोनों तरफ log है, तो हमने एक्सपोनेंशियल जो है वो दोनों तरफ अप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।